नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। हम एग्जाम देने चल गए थे, देर हो गया। देखिए ऐसे चलता है। बिहार पुलिस का सेट भूत की फिजिक्स का पहला नंबर क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन चलेगा। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है बताइए। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है? ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है? ठोस में। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट, ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। आइए 7 नंबर पर। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। 8 नंबर। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। 9 नंबर। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। 10 नंबर क्वेश्चन। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? निर्वात में। 12 नंबर। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौटना। प्रकाश से किसी सतह से टकरा कर वापस लौट गया उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का आवर्तन क्या है? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय मुड़ना। आवर्तन बोलेगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, और परावर्तन बोलेगा तो किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाना। आइए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हेंस लिपर से। हेंस लिपर से। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? लेंस लिपर से। 15 नंबर क्वेश्चन। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? हेंस लिपर से। हेंस लिपर से। 16 नंबर क्वेश्चन। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? इमेंजिए लिस्टा। इमेंजिए लिस्टा। आज 18 नंबर क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आइए 19 नंबर क्वेश्चन। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? गुब्लियोलो मार्कोनी। आइए 20 नंबर क्वेश्चन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड। आइए 21 नंबर क्वेश्चन। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। 22 नंबर क्वेश्चन। विमान का आविष्कार किसने किया था? विमान का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स। 23 नंबर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? लगभग 27.3 दिन। 27.3। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 365.25। 365.25। रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? 2 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। 3 नंबर क्वेश्चन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 4 नंबर क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? 4 नंबर क्वेश्चन पे है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीफ को। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीफ को। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। 6 नंबर क्वेश्चन है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। 7 नंबर क्वेश्चन। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। NaCl। 8 नंबर क्वेश्चन है ये। शर्करा का रासायनिक सूत्र क्या है? शर्करा का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। शर्करा का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। एसिड का पीएच मान कितना होता है? एसिड का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। एसिड का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय का 7 से अधिक। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है? 7। विद्युत का सुचालक कौन सा धातु होता है? विद्युत का जो सुचालक होता है कौन सा वो धातु होता है? ग्रेफाइट। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन। रेडॉन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे भारी गैस रेडॉन। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीजन। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। पानी 70 नंबर। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का हिमांक कितना होता है? पानी का हिमांक कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। 20 नंबर क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टले।
ऑक्सीजन की खोज किसने की? जैसे प्रिस्टले। जीव विज्ञान पढ़ते हैं आप, वीवीआई क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जंग की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस, कान की हड्डी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, रिकेटस, रिकेटस। मानव शरीर, आइए 7 नंबर। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की सहायता से जमता है? विटामिन के। आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत, लीवर। कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन। कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? 13 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? दिल। 14 नंबर। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 300 मतलब 206। 15 नंबर। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? अजगर। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराई न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप राइबोन्यूक्लियर एसिड। अनुवांशिकी के जनक कौन? अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। जीवन का मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। फिर देखिए, क्वेश्चन है, कौन सा अंग पाचन में मदद करता है और पीतरस स्वस्थ करता है? उसे यकृत कहते हैं। कौन सा अंग पाचन में मदद करता है जी और पीतरस में स्वस्थ करता है? यकृत। कम जल घनत्व के कारण कम जल उपलब्धता के समय पौधे की पत्तियों से जल हानि को रोकने में कौन सा पादप हार्मोन मदद करता है? एसिटिक एसिड। गोल्डन राइस किस विटामिन की कमी को दूर करने में सहायक है? विटामिन ए। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है और संक्रमण से लड़ती है? डब्ल्यूबीसी रक्त श्वेत कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है और संक्रमण से लड़ती है? डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कोशिका में सूचना वाहक अणु कौन से होते हैं? कोशिका में सूचना वाहक अणु कौन से होते हैं? न्यूक्लियर अम्ल, डीएनए, आरएनए। अनुवंशिकी कोड कितने अक्षरों के वर्णमाला से बना हुआ है? 4। अनुवंशिकी कोड कितने अक्षरों के वर्णमाला से बना हुआ है? 4। वसा का निर्माण खंड क्या है? वसा अम्ल। प्रोटीन का निर्माण खंड क्या है? अमीनो अम्ल। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरन। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं? थियोफेस्टस। सूर्य के प्रकाश को कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन है। क्या है? पेप्सिन क्या है? प्रोटीन का पाचन है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। आरबीसी का कवरीय स्थान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कवरीय स्थान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 को। 24 को होता है 12 जोड़ी। पौधे में जाइलम का कार्य क्या है? पौधे में जाइलम का कार्य क्या है? जल का परिवहन करता है। पौधे में जल का कार्य क्या है? जल का परिवहन करता है। 40 नंबर। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन का परिवहन करता है। जाइलम का जल, भोजन का फ्लोएम का भोजन। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है? कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है?
कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है? ऑक्सीन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? महाध्वनि। कौन सी ग्रंथि माशा ग्रंथि का पीयूष ग्रंथि? आइए 44 नंबर। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? लगभग 600। 45 नंबर। कौन सा अंग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। कौन सा अंग शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? यकृत। कौन सा अंग शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? यकृत। कौन सा अंग रक्त को साफ करता है? गुर्दे। कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती है? आरबीसी। कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती है? आरबीसी। कौन सी कोशिकाएं रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सी कोशिकाएं रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है? रक्त विषाणु। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मधुमक्खी में पूर्ण धूप किसे कहा जाता है? पूर्ण धूप किसे कहा जाता है? जन करने योग्य नर मधुमक्खी को। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.4। मानव शरीर का पीएच कितना होता है? 7.4। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुसा देने पर या नष्ट कर देने पर क्षमता होती कहलाती है हाइड्रोलाइजिक एंजाइम। कोशिका में पाया जाने वाला 80% से अधिक पदार्थ कौन सा है? जल। कोशिका में पाया जाने वाला 80% अधिक पदार्थ कौन सा है? जल। किसी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य कौन सा है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य कौन सा है? श्वसन। मानव के श्वेत रक्त कण WBC का आकार व्यास लगभग कितना होता है? WBC का आकार RBC के लगभग 3 गुना होता है, जिसका व्यास 12 से 17 होता है। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव के रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा और उस रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होते हैं? मानव के रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा और उस रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? मानव शरीर पर 35% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा 99% पानी होता है। रक्त में पाई जाने वाली गैस। लोहा। रक्त का शुद्धिकरण किसे कहा जाता है? रक्त का शुद्धिकरण किसे कहा जाता है? किडनी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए थे? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न नहीं होता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस प्रकार में बदल जाते हैं? अमीनो एसिड। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प क्रम के निश्वास से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यकता होती है? CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यकता है? CO2। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। किस खाद्य वनस्पति में अधिकतम प्रोटीन होते हैं? सोयाबीन। क्रॉप मिल्क दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? कबूतर पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है?
सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? रबर 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 रबर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन के रूप में भरपूर कर देती है? नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत द्वारा। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत द्वारा। पित्त अमाशय में जमा होता है। पित्त अमाशय में जमा होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80। दौड़ लगते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बढ़ जाता है। दौड़ लगते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य की हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? हम 2 अरब। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पेंगुइन स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रक्त किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। जब कोई वाहटी पदार्थ मानव रुधिर मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ होता है? जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर पदार्थ में निश्चित होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ होगी? WBC। लाल रक्त कोशिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होती है? लाल रक्त कोशिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होता है? अस्सी मज्जा में। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? XY। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिलित होता है X और Y क्रोमोसोम का। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम किसका होता है? पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बच्चों का लिंग का निर्धारण हो गया? जब स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिल जाता है तो एक लड़की का जन्म होता है, और जब स्त्री का गुणसूत्र पुरुष X गुणसूत्र Y गुणसूत्र हो तो एक लड़के का जन्म। किसको RBC का गर्भाशय कहा जाता है? पीलिया को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120। देखिए लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ होती है? मनुष्य में लाल रक्त कोशिका जीवन काल कितना? 120। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग प्रदर्शित करता है? क्रेसस चक्र में किसका संश्लेषण है? फेडरूविक। हमारी छोड़ी हुई स्टेशन। पायरुविक अम्ल। हृदय वंचित होता है ऐच्छिक पेशी में। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुओं पर। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है? परावटु हार्मोन। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। पृथ्वी का विशालतम परिस्थिति तंत्र है जलमंडल। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा।